ये हादसा मेरे साथ तब हुआ था जब मैं कस्टमर सर्विस में काम करती थी। मैं उस वक्त एक जूतों की कंपनी के लिए काम करती। मेरे काम से मेरे बॉस बहुत खुश रहते थे और मुझे अक्सर प्रमोशन मिलता रहता था। एक रात मेरे बॉस ने मुझसे नाइट शिफ्ट करने के लिए कहा, क्योंकि जो नाइट शिफ्ट में काम करता था वो किसी काम से बाहर था। मैंने ये सोचते हुए हाँ कह दिया कि शायद ऐसा करके मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन जाऊंगी। उस रात सब कुछ ठीक था। काफ़ी देर तक एक भी कॉल नहीं आया था। कुछ देर बाद एक कॉल आया। मैंने सोचा कि ये कॉलर किसी दूसरे कंट्री का होगा और वहाँ कोई अलग टाइम होगा, इसलिए इतनी रात को कॉल आया है। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और जैसे ही मैंने हेलो कहा, दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ आई, खिड़की की तरफ मत देखना और बाथरूम में चली जाओ। मैं कंफ्यूज हो गई कि ये ऐसा क्यों कह रही है। मैंने उससे कहा, एक्सक्यूज़ मी मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? उसने दोबारा कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो बाथरूम में चली जाओ। उसके बाद उसने फ़ोन कट कर दिया। मैं उसकी बातों को सुनकर सोच रही थी कि यहाँ ये क्या हो रहा है। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ देखा तो मैंने देखा कि खिड़की के बाहर एक आदमी, उसके दांत ऊबड़ खाबड़ थे और उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। उसके हाथ में एक चाकू भी था। मैं डर से चीख पड़ी और सोचने लगी कि वो खिड़की के बाहर कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा ऑफिस बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर था और वहाँ एंट्री करने के लिए कार्ड की ज़रूरत होती थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और कुछ सोच नहीं पा रही थी। उसके बाद मैं भागती हुई बाथरूम में चली गई और खुद को बाथरूम में ही लॉक कर लिया। तभी मैंने बहुत ज़ोर से कांच के टूटने की आवाज़ सुनी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इन सब में अच्छी बात ये थी कि उस वक्त मैंने अपना एप्पल स्मार्ट वॉच पहना हुआ था। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई और उन्होंने वो चाकू ऑफिस के अंदर से बरामद किया, लेकिन पुलिस को वो आदमी कहीं नहीं मिला। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद मैंने तुरंत ही अपनी वो जॉब छोड़ दी और दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गई जहां मेरा भाई रहता था। मैं हमेशा सोचती हूँ कि आखिर वो कौन औरत थी जिसने उस रात मुझे वार्न किया था, लेकिन मैं उसके बाद दोबारा कभी भी उस शहर लौटकर नहीं आई।